आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज आदिकाल की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए, इसमें विद्यापति और अमीर खुसरो से संबंधित सभी बिंदु, उनकी रचनाएं, उनको किस नाम से जाना जाता था, उनकी भाषा, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला बिंदु है कि विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। विपसी कब हुआ था? 1350 ईस्वी में, मृत्यु 1450 ईस्वी में। और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। संप्रदाय शैव संप्रदाय के मानने वाले थे। कभी कभी प्रश्न बनता है, शैव संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, तो आपका उत्तर होगा शैव संप्रदाय। अगला, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह, याद रखिए। फिर अभिनव जयदेव, इनकी उपाधियां हैं। अभिनव जयदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूसरा, मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं की, पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन आदि इनकी उपाधियां हैं, जिसके नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था, विभूषित किया गया था। अब बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। ठीक है, आलोचक हैं बच्चन सिंह। उन्होंने क्या कहा है? जातीय कवि। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनके संबंध में कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी क्या बताया है? आध्यात्मिक पद, यानी भक्ति से जोड़ा है, भक्ति भाव से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। अनेक अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इन्हें श्रृंगारी, कुछ भक्त और कुछ रहस्यवादी मानते हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने इन्हें श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी माना है। तो किसने किसने इन्हें श्रृंगारी माना है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है कि सु हरा रा रा। सु से क्या है? सुभद्रा झा। हा से है हर प्रसाद शास्त्री, और 3 रा हैं इसमें, रा की घात 3। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष वेनीपुरी। तीनों ने इन्हें क्या, इन 5 लोगों ने इन्हें क्या माना है? श्रृंगारी कवि। इसके बाद आता है भक्त। भक्त कवि का दर्जा देने वाले 3 लोग हैं, और उसके लिए पहला नाम है बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बस, हाँ, श्रृंगारी मत मानो, बस करो, हाँ, यानी बाबू ब्रजनंदन सहाय। ये ट्रिक है, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। दूसरा है शाह, आधा शाह लिखा है, श्याम सुंदर दास। और हाँ जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए हा है, हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी बस करो, हाँ, श्रृंगारी मानते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते? भक्त कवि। फिर आगे रहस्यवादी कहते हैं। इनके लिए ट्रिक है, जान जाने, जा नहीं जान पाए, न श्रृंगारी है न भक्त है, जान नहीं पाए, रहस्य है। तो रहस्यवादी कौन कौन मानते हैं? जा, पहला देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा है नगेंद्र नाथ गुप्त। और तीसरा फिर जाने का जा ही लीजिए, जनार्दन मिश्र। तो न जाने, नहीं जान पाए, रहस्यवादी। ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, ये इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, लगभग सारी रचनाओं को यहाँ संकलित किया है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर
विशेष आपको ध्यान देना है, सारी रचनाओं को आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो देखिए संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली 3 भाषाओं में इन्होंने, संस्कृत में भी लिखी, अवहट्ट में भी लिखी और मैथिली में। तो मैथिली की पदावली बहुत प्रसिद्ध है, पदावली, ठीक है। पदावली किस भाषा में लिखी गई, पूछा गया टीजीटी पीजीटी में प्रश्न है, तो मैथिली भाषा में। किसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाते हैं, तो पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाते हैं। दूसरा है गोरक्ष विजय, नाटक है। गोरक्ष विजय का इसमें है गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है, ठीक है। आगे देखिए संस्कृत में है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, महत्वपूर्ण है, भू परिक्रमा पूछी गई है और पुरुष परीक्षा भी पूछी गई है। तो जो महत्वपूर्ण है उन रचनाओं को आपको याद रखना है। शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, अगर ये भी याद कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, अच्छी बात है। गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तल वर्ण कृत्य। इसके बाद अवहट्ट में इनकी 2 रचनाएं हैं मात्र, इन्हें याद रखना है, महत्वपूर्ण। पहली है कीर्तिलता और दूसरी ही कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता कीर्ति सिंह के, कीर्तिलता कीर्ति सिंह की यश और वीरता उदारता का वर्णन किया है, उसमें प्रशंसा की है। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह, ठीक है, कीर्तिलता, लता कीर्ति सिंह, तो लता को कीर्ति से जोड़ दी, कीर्ति कीर्ति दोनों में है, कीर्तिलता कीर्ति पताका, और पताका को शिव से जोड़ दीजिए, भगवान शिव की पताका फहरा रही, ठीक है। तो इस तरह से कीर्तिलता कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका शिव सिंह, ठीक है। फिर है आगे, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए इसे ध्यान से देखिए। कीर्तिलता की रचना भ्रंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। आपने पढ़ा है, सीखा है। पृथ्वीराज रासो की रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में माना है, सुख सुखी संवाद। और यहाँ पर कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में मानी जाती है, हुई है। तो भृंग भृंगी याद रखिए, इसके लिए कीर्तिलता के लिए। कीर्तिलता किसके कीर्ति का बखान करती है, कीर्ति सिंह का। और कीर्ति पताका भगवान शिव से पताका को जोड़ लीजिए तो शिव सिंह। आगे बढ़िए, भृंग भृंगी हो गया। फिर पदावली के श्रृंगारी पदों की मादकता को, पदावली के जो श्रृंगारी पद हैं उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पदावली में जो श्रृंगारी पदों की मादकता है उसे नागिन की लहर कहा है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आगे देखिए, कुछ पंक्तियां हैं जो इनकी पूछी गई हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको भी यहाँ संग्रह किया है, उनका भी संकलन है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जाम कहो अवहट्ठा। यह पंक्ति कीर्तिलता की है। दूसरी है पुरुष कहानी हव कहां, पुरुष परीक्षा से मत जोड़ देना, पुरुष कहानी हव कहां जस पंथावय पुण्य, तो यह भी कीर्तिलता से। फिर है खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने नयन कौन अनुसरई और खने खन बसत धूलि तन भरई। यह जो है पदावली की पंक्ति है। पदावली किस भाषा में, बिल्कुल मैथिली, मैथिली में, और मैथिल कोकिल इसलिए कहे जाते हैं। फिर बालचंद विद्या बहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये भी कीर्तिलता की पंक्ति है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। फिर आगे अमीर खुसरो के विषय में चर्चा करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी मानी गई। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखिए गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, इनसे बहुत लगाव था इनका अपने गुरु के प्रति, ठीक है। और ऐसा कहते हैं, मानते हैं लोग, बताते हैं, कहते हैं कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई उसी दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।
तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि यानी खड़ी बोली सबसे पहले काव्य में प्रयोग किया तो अमीर खुसरो ने। यद्यपि इसके साथ ही ब्रजभाषा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं और इनका जन्म एटा के पटियाली गांव में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा जनपद, वहां के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। इतने 11 राजाओं का आरोहण, यानी 11 राजा सिंहासन पर बैठे और उतरे। ठीक है, इस तरह से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। इसने डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि कहा। साथ ही कवियों में राजकुमार इसने इतिहासज्ञ रहे हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है, उत्तर होगा उक्ति वैचित्र। विद्वानों ने इनके ग्रंथों की संख्या 100 मानी। कितनी संख्या है? 100, जिनमें से महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। ठीक है। खुसरो ने कहा है कि च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? जीएस में प्रश्न पूछा जाता है तो अमीर खुसरो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। भाषा के प्रति लगाव, प्रेम, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। और इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये पंक्तियां कही हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। अब देखिए, गोरी सोवे सेज पर कितना स्नेह, कितना प्रेम रहा अपने गुरुदेव के प्रति, कितना आदर। मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई। चारों तरफ अंधकार दिखाई देने लगा गुरु की मृत्यु पर। और जैसा कि मैंने कहा, उसी दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इतना स्नेह। इनकी प्रसिद्ध पहेलियां देखिए, पहेलियां जो बहुत लोकप्रिय थी, जन जन तक पहुंची हुई थी इनकी पहेलियां, मुकरियां, दो शकुने। तो उनके कुछ उदाहरण हमने दिया है यहाँ। प्रसिद्ध पहेलियां, दो शकुने और मुकरियां, जिससे आप समझ सकें कि दो शकुने क्या है, पहेलियां क्या है और मुकरियां क्या है। तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस तरह से बुझाई जाती थी। बड़े बूढ़े लोग बच्चों से बुझाते थे, बच्चे बड़े हो जाते थे तो अपने बच्चों से। जन जन तक पहुंची हुई थी पहेलियां, मुकरियां। क्या होगा इसका उत्तर? आकाश, तारों से भरा हुआ आकाश, मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, और चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। दूसरा देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया, खड़ी बोली का उदाहरण देखिए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, और जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। शुद्ध खड़ी बोली। और इसका उत्तर क्या है? एक नार ने अचरज किया, दिया बाती, सांप मार पिंजरे, बत्ती जो डाल दिया दिए में, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए। जैसे जैसे उसका तेल समाप्त हो रहा है, सूखे ताल, दिया तेल समाप्त, सांप मर जाए, बत्ती जल जाती है। दो शकुने क्या होते हैं? दो शकुने का मतलब है 2 या 3 प्रश्न एक साथ और उनका उत्तर एक, उन्हें दो शकुने कहा।
तो देखिए इसका उदाहरण, रोटी जली क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? तो उत्तर है फेरा न था, माने उसे फेरा न था इसलिए रोटी जल गई, घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। आगे, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? देखिए दूसरा उदाहरण है, तो दाना न था, दाना या तो सड़ा था अनार में या दाना नहीं बचा था, इसलिए अनार क्यों न चखा और वजीर क्यों न रखा? दाना पानी नहीं था, माने उतना धन संपत्ति नहीं थी जिससे वजीर का खर्चा चलाया जा सके। फिर दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी? तो प्रश्न है, दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी? उत्तर एक, राज न था, राज नहीं था इसलिए टूटी पड़ी रह गई दीवार, और राज सुशासन नहीं था इसलिए राहगीर लुट जाते थे। राज न था, राज मिस्त्री के लिए आया राज, और राज व्यवस्था के लिए आया है, सुशासन के लिए। मुकरियों में देखिए गीत के रूप में होती थी और उसी में उत्तर और बहुत ही मनोरंजक ढंग से ये पूछी जाती थी, बुझाई जाती थी। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, तो दूसरी सखी कहती है, ऐ सखी साजन, क्या साजन के लिए आप कह रही हैं? तो दूसरी सखी कहती, ना सखी कुत्ता, नहीं कुत्ते के लिए। फिर है, नंगे पांव फिरन नहीं देत, नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चूमा लेत निपूता, पांव का चूमा लेत निपूता, निगोड़ा निपूता जिसके पूत लेना है। है सखी साजन, तो दूसरी सखी कहती, क्या साजन तुम्हारे पति ऐसा करते हैं? ना सखी कुत्ता, तो दूसरी कहती, नहीं ना सखी जूता, नहीं सखी जूता है इसका उत्तर। तो इस तरह से अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। हम आशा करते हैं आपने बहुत कुछ इन दोनों अमीर खुसरो और विद्यापति के इस क्लास से सीखा होगा। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।